तशद्दुद करें न गालम गलोच के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसें, 10 घंटे इनकी बिजली बंद कर दें। इन्हें भी पता चले कि शदीद गर्मी में बगैर बिजली के क्या हाल होता है। बिजली की कई घंटे बंदिश पर सिंध असम्बली में हंगामा। अवामी नुमाइंदे सीख पा सईद गनी ने बिजली चोर के बजाय सबकी बिजली बंद करना जुल्म करार दे दिया। बोले गर्मी से शहरी की हलाकत का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में फट पड़े। बोले कि इलेक्ट्रिक नाअहल तरीन इदारा बदमाशी पर उतर आया। बिल अदा न करने की सजा बिल अदा करने वालों को नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रिक कंपनियां इज्तिमाई सजा के तौर पर बम फेंक रही हैं। पूरे इलाके की बिजली बंद करना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिजली कंपनियों को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए। करारदाद मंजूर। बगैर इसके चेक किए कि किसने कितने यूनिट जलाया, किसका कितना बिल बना, और लेट सपोज घर बैठ के बिल भेज दिए, अगर किसी ने 20 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसको 200 यूनिट का बिल आ गया, जिसने 200 किया उसको 600 यूनिट का बिल आ गया। वो लोग चले जाते हैं भाई कि ये हमने तो इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए और आपकी तरफ से कोई मीटर रीडिंग के लिए आया ही नहीं है, कहते हैं ठीक है हम आपको किस्तें करके दे। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल वालों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देते। कोशिश होगी बजट में अवाम पर नया टैक्स ना लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफे की करारदाद मंजूर। गदागरी के खिलाफ करारदाद भी ऐवान ने मंजूर कर ली। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मोटरसाइकिल में ट्रैकर की एक है और उस पर मिनिस्टर एक्साइज और ट्रांसपोर्ट जो है वो इस पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, और इंशाल्लाह अगले दिनों में ये ज़रूर नज़र आएगी ये स्कीम आपके पास। 26,000 पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती करने हैं, 6 माह लग जाएंगे। नफरी कम, जिनकी जान को खतरा नहीं उन्हें सिक्योरिटी नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ने सिंध असम्बली में वाज़े कर दिया। ज़ियाल अंजार का CCTV कैमरे गैर मेयारी होने का एतराफ़। बोले शहर में ज़्यादातर मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट्स के हैं। मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगाने पर काम हो रहा है, जल्द स्कीम नजर आएगी। कच्चे के राकों को पैगाम दिया, हथियार फेंक दे वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। कराची में बवक्त ज़रूरत लेडीज़ कांस्टेबल तैनात करने का इंदिया। वालिदैन बच्चों पर कड़ी नजर रखें। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुँच गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब मुतासर। अब तलबा के ड्रग टेस्ट होंगे, मंसूबा तैयार, वे लाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम स्कूल्स में तलबा के रैंडम टेस्ट करेंगे। जिसका टेस्ट मस्बत आया उससे पूछगछ होगी। बच्चों के जरिए पुलिस मनशियात फरोशी के नेटवर्क तक पहुँचेंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा, सब जगह ड्रग टेस्ट होंगे। क्रिस्टल और आइस पर फोकस, दोनों नशे समाज मुखालिफ रवैया पैदा करते हैं। सिंध में प्राइमरी सतह पर IT की तालीम लाजमी करार दी जाए। सिंध हुकूमत अब्बासी शहीद अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का शोबा बहाल करे। MKM अरकान ने करारदादें सिंध असम्बली में जमा करा दी। KMC और लोकल गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी करारदाद जमा। रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी पेंशन देने का मुतालबा। अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स पर आम तातील, ट्रेन उनके नाम से मंसूब करने की करारदाद भी जमा। सिंध हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए कोशां, गोरख, केंझर और हालीजी झील को सियाहती मुकाम बनाने का ऐलान। SEFC इजलास। वज़ीर आला सिंध बोले गोरख एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पर भी काम कर रहे हैं। कराची ता ठट्ठा कैरेज वे से हालीजी झील तक 6 किलोमीटर सड़क बननी चाहिए। डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरू ने कहा सिंध में पानी की किल्लत का सामना है।
वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान, कहा काम शुरू कर दिया गया, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देंगे। सरदार मोहम्मद बख्श महर सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर भी मुंतखब हो गए। तीसरी मरतबा 4 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। अहमद अली राजपूत भी सेक्रेटरी मुंतखब, कामरान कुरैशी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गए। इंतखाब के लिए सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के 28 नुमाइंदों ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इंटर इम्तिहानात के पर्चों की जांच के लिए असातिज़ा की वर्कशॉप, चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन, रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। सिपला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास भी शरीक हुए। असातिज़ा को असेसमेंट के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन ने कहा, वर्कशॉप से पर्चों की सही जाँच में मदद मिलेगी। गर्मी के सताए तलबा के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारों में 1 जून से 2 माह की छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी। इतलाक सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। शहर कायद की सियासत में बड़ी तब्दीली, MQM और पीपल्स पार्टी का साथ चलने का फैसला। मुत्तहिदा वफ्द की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक कहते हैं, शहर की बेहतरी के लिए मेयर कराची को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुर्तज़ा वहाब का MQM की सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद करने का इंदिया। मुलाजमीन को मेरिट की बुनियाद पर तरक्की देंगे, मेयर कराची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कम ग्रेड के मुलाजमीन को DPC के जरिए अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। महकमा फायर ब्रिगेड KMC के पास था, KMC के पास ही रहेगा। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला फेज अगस्त तक खोलने की खुशखबरी भी सुना दी। सूबे के बड़े अस्पतालों में शामिल सिविल अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। अस्पताल इंतजामिया फिर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने इंतजामिया को खत लिखकर सवाल पूछ लिया। हुक्काम के मुताबिक सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं। ट्रेन के किरायों में 54% तक कमी, 200 किलोमीटर तक किरायों में कमी की गई। AC क्लास के किराए 40% कम किए गए। शालीमार, अवामी, पाकिस्तान, खैबर मेल का हैदराबाद तक का किराया 750 से कम होकर 600 रुपये हो गया। पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस और तेजगाम इकोनॉमी क्लास का किराया 650 रुपये हो गया। किरायों में कमी पर शहरी खुश दिखाई दिए। पहले महंगाई इतनी है तो अच्छा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को। तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि वो मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे वापस कर दें। लापता शहरियों के अहल खाना की अदालत में दुहाइयाँ। 9 साल से लापता शहरी के वालिदैन ने अदालत के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा, हमारे सामने बेटे समेत 3 अफराद को उठाया गया, 2 अफराद वापस आ गए, हम धक्के खा रहे हैं। पेशरफ्त न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। MQM कारकुनान की अदमबाजियाबी पर भी इजहार तशवीश। अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस और रेंजर्स और दीगर को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। मेयर कराची से PTI पार्लिमानी लीडर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। KMC आमदन और अखराजात पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने मुत्तहिद होकर कराची की बेहतरी के लिए काम करने की दावत दी। कहा, राब्ते बढ़ाने से ताल्लुकात बेहतर होंगे। PTI अरकान भी अपना एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें। सिंध हुकूमत सिविल अस्पताल कराची में बेहतरी के लिए कोशा। सिविल अस्पताल कराची में मुर्दा खाने का इजाफा कर दिया गया। एडिशनल MS डॉक्टर निजामुद्दीन शेख कहते हैं, एक ही वक्त में 36 लाशें रखी जा सकती हैं।
شہر قائد میں گیس بحران برقرار، پسماندہ اور پوش علاقوں میں گیس بندش کی شکایات، سولجر بازار، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، مندھانی کالونی میں گیس غائب، شہری لکڑیوں اور ایل پی جی کے استعمال پر مجبور، شہریوں نے شکوہ کیا رات 10 سے صبح 6 بجے تک گیس نہیں ملتی، دن میں بھی گیس مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 122 پوائنٹس کا اضافہ، 75,206 پر بند ہوا۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 9 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 39 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی چیمبر نے نئے مالی سال کا بجٹ چیلنجنگ قرار دے دیا، سینئر نائب صدر الطاف غفار کہتے ہیں 3 سال سے معیشت مشکلات کا شکار ہے، 22% شرح سود پر انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا۔ نوجوانوں میں ہائی بلڈ پریشر کا بڑھتا رجحان، طبی ماہرین پریشان، پاکستان کی 5 بڑی میڈیکل سوسائٹیز کے سربراہان کا بڑا اہتمام، مشترکہ طور پر ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ طبی ماہرین نے نوجوانوں میں بلند فشار خون کے بڑھتے کیسز کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ہیلتھ کیئر ایکسپو کانفرنس کا آغاز، 63 اسٹال سے افتتاحی تقریب میں ریئر ایڈمرل محمد سلیم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراچی میں تعینات روسی کونسل جنرل بھی شریک ہوئے۔ مختلف میڈیکل یونیورسٹیز کی جانب سے پروجیکٹس کی بھی نمائش، شعبہ طب سے متعلق مختلف پوسٹرز آویزاں، سر سید کالج آف میڈیکل سائنسز کی طالبہ کے ڈینٹل روبوٹکس پروجیکٹ کی دھوم، زبان کی بیماری سے متعلق بھی اسٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز۔